सभी को नमस्कार। आज हम आपको नाग पंचमी के विषय में बताने जा रहे हैं। संस्कृत वाहिनी गंगा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। इस साल जो नाग पंचमी है वह 2 अगस्त दिन मंगलवार को हो रही है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार अनादिकाल से नाग देवता की पूजा की जाती है। इस दिन नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा, मंत्र जाप व उपाय किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से हमारी कुंडली में ग्रह दोष शांत होते हैं और साथ में ही काल सर्प दोष नाम का जो दोष लगा होता है वह भी समाप्त होता है। धर्म ग्रंथों में नागों को प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्रों, स्तुतियों व स्तोत्रों के बारे में बताया गया है। अगर विधि विधान से इनका जाप करें तो हमें कई परेशानियों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। नाग पंचमी पर कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए, नाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से जीवन के संकटों का नाश होता है। इस बार जो नाग पंचमी है वह 2 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 5:14 पर प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन 3 अगस्त को सुबह 5:42 तक रहेगी। जो इसका विशेष मुहूर्त है वो 2 अगस्त को ही प्रातः 5:42 से 8:24 तक रहेगा, अर्थात लगभग 2 घंटे 45 मिनट तक इसका मुहूर्त बना रहेगा। इस दिन करना क्या है? पूजा करने के लिए चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। हल्दी, रोली, लाल सिंदूर, चावल, फूल चढ़ा करके पंचोपचार या षोडशोपचार से भी उनका पूजन कर सकते हैं। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिला करके सर्प देवता को अर्पित करना चाहिए। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती करनी चाहिए। सुविधा के अनुसार आप सपेरे को बुला करके, जो सपेरे के पास सांप होता है उसको भी दूध पिला सकते हैं। अंत में नाग पंचमी की कथा भी सुननी चाहिए, जो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे भी। सर्प सूक्त का पाठ करने से सभी प्रकार के भय नष्ट होते हैं। और अगर हम नवनाग स्तोत्र का प्रातः और शाम को दोनों समय पाठ करते हैं तो उसका भी बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। नाग पंचमी से जुड़ी हम आपको कथा बताने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय अर्जुन के पड़पोत्र और परीक्षित के पुत्र थे। उन्होंने सर्पों से बदला लेने के लिए नाग वंश के विनाश हेतु एक नाग यज्ञ प्रारंभ किया, क्योंकि उनके पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक नाग के काटने से ही हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी थी
और तक्षक नाग व उसका शेष बचा हुआ वंश विनाश से बच गया। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई। पुराणों के मतानुसार सर्पों के 2 प्रकार बताए गए हैं, दिव्य और भौम। दिव्य सर्प वासुकी और तक्षक आदि हैं। इन्हें पृथ्वी का बोझ उठाने वाला और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बताया गया है। इनके डसने की कोई भी दवा अब तक नहीं बन पाई है, परंतु जो भूमि पर उत्पन्न होने वाले सर्प हैं, जिनकी दाढ़ों में विष होता है तथा जो मनुष्य को काटते हैं, उनकी संख्या 80 बताई गई है। अब आप लोग नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करें, किसी योग्य ब्राह्मण से पूजन करवा करके अपने कष्टों को दूर करें। और नाग पंचमी के दिन पूजा करने से काल सर्प दोष की समाप्ति होती है। सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार।